हम सब कई तरह की रस्में और अनुष्ठान निभाते हैं, है ना? कुछ तो सदियों से चली आ रही हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है कि ये वाकई में काम करती हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर गौर करेंगे जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे। ये कहानी संत गरीबदास जी की शिक्षाओं से ली गई है और ये एक ऐसी मान्यता पर सवाल उठाती है जिसे हमारे समाज में बहुत गहराई से माना जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक संत से, और उनकी शिक्षाएं उस जमाने के हिसाब से कह सकते हैं बिल्कुल क्रांतिकारी थी। संत गरीबदास जी अपने शिष्यों को साफ साफ बताते थे कि श्राद्ध यानी ये जो मृत्यु भोज का रिवाज है वो शास्त्रों के हिसाब से ठीक नहीं है। मतलब इसका कोई असल फायदा नहीं होता। वो लोगों को ऐसे खोखले रीति रिवाजों से दूर सच के रास्ते पर लाना चाहते थे। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। उनके ही एक शिष्य के लिए समाज का दबाव एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाता है। हुआ ये कि उनका एक बहुत ही करीबी शिष्य 2 दिन तक सत्संग में आया ही नहीं। जब पता किया तो मालूम हुआ कि वो अपने गुजरे हुए पिता का श्राद्ध कर रहा था और अब अपनी मां के लिए भी वही करने की तैयारी में था। अब जरा सोचिए उसकी हालत। एक तरफ गुरु का ज्ञान, दूसरी तरफ परिवार का दबाव। बेचारा फंस गया था। और जब गुरु ने उससे पूछा तो उसने यही कहा, गुरुदेव, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था, पर घरवालों के दबाव के आगे मुझे ये करना पड़ा। ये शब्द बताते हैं कि परिवार और परंपरा का असर हम पर कितना गहरा होता है। ये सुनकर संत गरीबदास जी ने कुछ करने का सोचा। उनके दिमाग में एक योजना थी, एक ऐसी परीक्षा जो इस पूरे भ्रम को तोड़ने वाली थी। तो गुरु ने अपने शिष्य से एक वादा किया। उन्होंने कहा कि वो उसे अपने माता पिता को असल में खाना खिलाने का तरीका बताएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से इन दिखावटी रस्मों में कोई फायदा नहीं है। उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिया, बल्कि सच को सामने लाकर दिखाने का फैसला किया। तो गुरु ने एक बहुत ही सरल लेकिन थोड़ी रहस्यमयी सी योजना बताई। शिष्य को भी अपने गुरु पर पूरा भरोसा था, तो वो फौरन मान गया। शिष्य ने गुरु के कहे अनुसार सब कुछ किया, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, वो अपनी आंखों से क्या देखने वाला है। ये उसकी समझ से बिल्कुल परे था। वो तालाब के पास पहुंचे। वहां कांटेदार झाड़ियां थीं। गुरु ने शिष्य से कहा कि 2 थालियों में खाना परोसे और फिर अपने माता पिता को नाम लेकर पुकारे। तो शिष्य ने अपनी गुरु की आज्ञा मानते हुए आवाज लगाई। उसे लगा शायद कोई चमत्कार होगा, पर जो हुआ वो उसकी कल्पना से भी परे था। और तभी एक अविश्वसनीय चीज हुई। उन कांटेदार झाड़ियों के पीछे से 2 सियार बाहर निकले और थालियों में रखा खाना खाने लगे। शिष्य तो हैरान परेशान खड़ा बस देखता रह गया। और तभी गुरु ने उससे कहा, बेटा ध्यान से देखो, यही तुम्हारी मां है और ये है तुम्हारा पिता। बस वो एक पल, उस एक पल में शिष्य की पूरी दुनिया ही जैसे हिल गई। उसका सारा विश्वास, सारी मान्यताएं सब टूट गईं। अब ये स्लाइड जो है वो कहानी का पूरा सार बताती है। एक तरफ है वो भ्रम जिसमें हम जीते हैं कि पंडित को खिलाने से हमारे पूर्वजों का पेट भर जाएगा, और दूसरी तरफ है वो कड़वा सच जो शिष्य ने अपनी आंखों से देखा कि उसके माता पिता तो सियारों की योनि में अपने कर्मों का फल भुगत रहे थे और भूखे थे। तब गुरु ने उससे वो सवाल पूछा जिसने सारी गांठें खोल दी। उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर पर जो पंडित ने खाना खाया, क्या उससे इन दोनों का पेट भरा? इस कड़वे सच को अपनी आंखों से देखने के बाद शिष्य का सारा अज्ञान, सारा भ्रम टूट गया। वो गुरु के चरणों में गिर पड़ा और उसने कसम खाई कि आज के बाद वो कभी ऐसे अंधविश्वास को नहीं मानेगा। तो आप देखिए, ये सिर्फ एक शिष्य की कहानी नहीं है, ये एक तरह से अज्ञान से ज्ञान की ओर एक यात्रा है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, सच्ची श्रद्धा दिखावे की रस्मों से कहीं ज्यादा बड़ी है। दूसरी, हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात कि परंपराओं को आंखें बंद करके मानने के बजाय हमें असली ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी परंपराओं को निभाते चले आ रहे हैं जिनके असली मतलब के बारे में हमने कभी रुक के सोचा ही नहीं?